देखो, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे कि मुझे लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बनाना है तो मुझे अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आपको यही सजेशन देंगे कि आपने या तो स्टॉक मार्केट के अंदर या तो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप बैंक के एफडी से या तो जो भी पोस्ट ऑफिस का स्कीम है उससे ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो यहां पे जो स्टॉक मार्केट है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर आप हर महीने एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहां पे जो आपका पैसा है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जिनका काम ही है पैसे को मैनेज करना, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। और यहां पे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हर महीने एसआईपी के थ्रू 5 से 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे भी रिस्क होता है, लेकिन यहां पे इस तरीके से एसआईपी के थ्रू लंबे समय में आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे ही फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने पिछले 5 साल में काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है, अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और यहां पे हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में ही क्यों डिस्कस करें, तो यहां पे जो स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर 3 तरीके का स्टॉक होता है। एक होता है लार्ज कैप स्टॉक, दूसरा होता है मिड कैप स्टॉक, तीसरा होता है स्मॉल कैप स्टॉक। तो जो भी इंडियन कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है तो 1 से लेकर जो 100 कंपनी है वो लार्ज कैप में आती है, फिर 101 से लेकर 250 कंपनी मिड कैप में आती है, और 251 से लेकर बाकी सब जो भी नीचे कंपनी होगी वो स्मॉल कैप में आती है। कैसे डिसाइड होता है कि कोई स्टॉक लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है? तो जो भी कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा वो लार्ज कैप में आएगा। तो यहां पे इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो लार्ज कैप कंपनी होगी, 100 ऐसी कंपनी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, फिर जिसका मार्केट कैप उससे कम होगा स्मॉल मिड कैप में, और जिसका मार्केट कैप सबसे कम होगा वो स्मॉल कैप में। मार्केट कैप को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर कर दोगे तो मार्केट कैप कैलकुलेट हो जाता है। यहां पे आपको यह भी चीज याद रखना चाहिए कि अगर आज जो कंपनी लार्ज कैप में है, अगर उसका मान लो मार्केट प्राइस फ्यूचर में कम होता है तो मिड कैप में भी आ सकती है, और अगर कोई कंपनी मिड कैप में है तो फ्यूचर में लार्ज कैप में भी जा सकती है। और यहां पे जो लार्ज कैप स्टॉक होता है, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप में आ गया आपका रिलायंस आ गया, टीसीएस आ गया, आईटीसी आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया, जो भी कंपनी वगैरह का नाम आप सुने होते हैं जनरली वो लार्ज कैप में होता है। तो अगर आपका पैसा उस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट होता है तो वहां पे जो आपका रिस्क है वो काफी कम होता है। फिर यहां पे आता है मिड कैप कंपनी। तो मिड कैप कंपनी बेसिकली आपने उसका नाम या तो नहीं सुना है या तो बहुत कम सुना है। तो फॉर एग्जांपल आपका क्रॉम्पटन हो गया, या तो यहां पे आपका पॉलीकैप हो गया। तो इस तरीके की कंपनी मिड कैप में आती है। और वहीं पे स्मॉल कैप की बात कर ले तो ऐसी कंपनी जिसका नाम यहां पे भी आपने या तो कम सुना है या तो नहीं सुना होगा। तो फॉर एग्जांपल नेस्को लिमिटेड हो गया, डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। तो यहां पे लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, लेकिन यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क काफी ज्यादा होता है। और यहां पे रिटर्न्स की भी बात कर ले तो लार्ज कैप क्योंकि वो कंपनी काफी बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, ग्रो कर चुकी है, तो वहां पे आपको एवरेज रिटर्न 10 से 12-15% का मिलेगा। और वहीं पे अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर लूं तो यहां पे रिस्क भी होता है, बट यहां पे जो रिटर्न्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में यहां पे आप 18 से 20% तक का भी जो रिटर्न्स है वो हम बना सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को क्यों डिस्कस करें, क्योंकि यहां पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे जो आपका पैसा है, कुछ पैसा आपका लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा आपका मिड कैप में भी इन्वेस्ट होगा, और कुछ पैसा जो है आपका स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपको तीनों ही स्टॉक का बेनिफिट देखने मिल जाएगा। और फ्यूचर में जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा, आपका जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक को चेंज वगैरह करते रहते हैं। और यहां पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर यह होता है कि आपका कम से कम 65% जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट होता है मिनिमम। जनरली जो फंड मैनेजर होते हैं वो 90 to 95% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा रूल बनाया गया कि कम से कम 65% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ आपका लार्ज में, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप में, डिपेंड करता है आपके फंड मैनेजर के ऊपर। तो यहां पे हम सिंपली 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न्स वगैरह दिए हैं। तो पांचों म्यूचुअल फंड को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहां पे ये आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद यहां पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ जाएगा, जिन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहां पे जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है उसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। उसके बेसिस पे जो भी बाकी के 4 म्यूचुअल फंड है उसको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं सिंपली आ चुका हूं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, और हमारे पहले म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक्सपेंस रेशियो कम होता है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान के अंदर बेसिकली आप एजेंट के हेल्प से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और डायरेक्ट प्लान के अंदर आप खुद से अपने पैसे को मैनेज करते हैं, खुद से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो किस तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे दूंगा, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, उसके बाद आप डायरेक्टली खुद भी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो कम होगा, और अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो आप 7 से 8 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम सिंपली आ चुके हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर, और यहां पे हम इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और यहां पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान का वो है 0.68%। वहीं पे अगर आप रेगुलर प्लान पे क्लिक करेंगे ना तो एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहां पे सबसे पहला डायरेक्ट प्लान मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो तकरीबन 40,000 करोड़ का फंड साइज है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है वो लोगों के 40,000 करोड़ रुपए को मैनेज करती है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं, रिटर्न्स की बात कर लूं, तो यहां पे हम सिंपली पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करेंगे। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 18.24% का रिटर्न्स दिया है। और वहीं पे अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात कर लूं, बेंचमार्क का मतलब होता है कि आप इस म्यूचुअल फंड को किससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे जो इसका बेंचमार्क है उसका नाम है निफ्टी 500 TRI। तो इसके बेंचमार्क ने 20.38% का रिटर्न्स दिया है। तो यानी कि इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका मतलब रिटर्न्स के मामले में जो म्यूचुअल फंड है वो काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी कम है। उसके अलावा यहां पे इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है उसको आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न्स यहां पे दिया है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के SIP रिटर्न्स की बात कर लूं, क्योंकि यहां पे आप सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। उसके अलावा यहां पे अगर आप SIP के थ्रू महीने महीने पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो और भी कम हो जाएगा। तो यहां पे महीने महीने रिटर्न्स के, महीने महीने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से SIP रिटर्न्स कितना है, तो यहां पे पिछले 1 साल में 25% का रिटर्न्स, 2 साल में 15%, 3 साल में 18%, 5 साल में 22%, और पिछले 10 साल में इसने 18.84% का रिटर्न्स दिया है, यानी कि रिटर्न्स ये काफी अच्छा दे रहा है। उसके अलावा यहां पे इस म्यूचुअल फंड के हम कुछ और डिटेल को डिस्कस करेंगे कि यहां पे आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट होगा। तो यहां पे सिंपली इनका कहना यह है कि जो आपका 69% पैसा है वो डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, यानी कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और यहां पे डिटेल्स के अंदर आप इस चीज को देख सकते हैं कि यहां पे जो आपका पैसा है, टोटल जो आपका पैसा है, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 87 रुपीज आपका स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा, एंड 0.43% आपका डेब्ट में इन्वेस्ट होगा, और बाकी का जो है वो अदर में इन्वेस्ट होगा। और यहां पे इक्विटी के अंदर भी आप देख सकते हैं जो आपका 69% का होल्डिंग है वो डोमेस्टिक, यानी कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट होगा, और उसके अंदर भी यहां पे 69% में से 49% आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा, 3.99% आपका मिड कैप में होगा, और 6.19% आपका स्मॉल कैप में होगा। और ये जो परसेंटेज है, ये जो आपका फंड मैनेजर होगा वो इसको चेंज करते रहते हैं अपने हिसाब से, जो भी उनको अच्छा लगता है उसके हिसाब से ये चेंज करते रहते हैं। और बाकी का जो आपका पैसा है 17.84% वो आपका फॉरेन कंपनी के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट होगा, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका पैसा है वो फॉरेन स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट होता है। किस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक में, ITC हो गया, बजाज हो गया, ICICI, एक्सिस हो गया, अल्फाबेटिक गूगल का कंपनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये सारे कंपनी के अंदर जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल्स जानना है तो सिंपली आप स्कीम डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यहां पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने स्कीम डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया है, तो यहां पे देखो डिटेल्स यहां पे निकल के आ चुका है। तो यहां पे सिंपली आप देख सकते हैं कि ये स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, स्कीम का डिटेल्स, आपका जो फंड मैनेजर है उनका नाम क्या है, तो आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इस फंड को 2013 में लॉन्च किया गया था। आप इसका एक्सपेंस रेशियो, आप इसका बेंचमार्क वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी इस म्यूचुअल फंड को डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर आप SIP कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि अगर मैं इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा महीने का इन्वेस्ट करूंगा तो कितने साल में मेरा जो कितना पैसा है वो बन जाएगा। तो यहां पे मैंने पहला म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट कर दिया। उसके बाद यहां पे जो सेकंड म्यूचुअल फंड आता है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहां पे मैं सारे ही डायरेक्ट प्लान की ही बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपको डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पे ये भी म्यूचुअल फंड की अगर मैं रिटर्न्स की बात कर लूं तो ये भी म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पे देखो 22% का रिटर्न्स दिया है, और उसके बेंचमार्क ने सिर्फ 12.38% का रिटर्न्स दिया है। तो ये इन्होंने भी बेंचमार्क को बीट किया है। बाकी का जो डिटेल्स है जिस तरीके से हमने पहले वाले में डिस्कस किया उसी तरीके से आप इस चीज को सिंपली देख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे जो थर्ड म्यूचुअल फंड आता है
उसका नाम है PIGM इंडिया फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और इसके भी अगर मैं रिटर्न्स, इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.39% है। और इसके भी अगर मैं रिटर्न्स की बात कर लूं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 17% का रिटर्न्स दिया है, और वहीं पे इसका जो बेंचमार्क है 12.38%, तो इन्होंने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो चौथा म्यूचुअल फंड है उसका नाम है JM फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के भी अगर मैं रिटर्न्स की बात कर लूं पिछले 5 साल की, तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 16% का रिटर्न्स दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने बेंचमार्क को यहाँ पे आप देख सकते हैं बीट किया है। बाकी का आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका रिटर्न्स है, किस तरीके से इसका SIP रिटर्न्स है, तो बाकी का मैंने आपको पहले वाले में बताया, तो उस तरीके से आप सारा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो 5th म्यूचुअल फंड आता है उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, और यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी है 0.93%, 0.95%। और इस म्यूचुअल फंड के भी अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात कर लूं तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 15% के अराउंड में रिटर्न्स दिया है। और वहीं पे बेंचमार्क की बात कर लूं तो इन्होंने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और पांचों म्यूचुअल फंड में से अगर आपको एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है मेरे हिसाब से, तो मुझे जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड लगा उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो बाकी आप तो ये तो मैंने अपना इंफॉर्मेशन दिया, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, ताकि आपको एक नॉलेज आ सके। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो आपको याद रखना चाहिए कि रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, लंबे समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क कम हो जाएगा। SIP के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उनका हेल्प डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। तो यही थी दोस्तों एक वीडियो, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।